हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु तिरंगा और शक्ति का मल्टी स्टारर विशेषांक जादूगर। संजय गुप्ता पेश करते हैं जादूगर। दिल्ली जहां के बारे में प्रसिद्ध है कि यहां अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस के सिपाही सक्रिय हो जाते हैं, और ये सक्रियता तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब पुलिस का वह सिपाही इंस्पेक्टर विनय हो तो। क्योंकि इंस्पेक्टर विनय का मानना है कि अगर पुलिस घटना घटते ही घटनास्थल पर पहुंच जाए तो अपराधियों को पकड़ना आसान हो जाता है। अपराधी लूट पाट करके उस कार में भाग रहे हैं, लेकिन भाग नहीं पाएंगे। इंस्पेक्टर विनय हमारे पीछे है। चिंता मत कर, इतनी सकरी सड़क पर वह हमसे आगे नहीं निकल पाएगा, और जब वह आगे नहीं निकल पाएगा तो हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। ओ! कार में मौजूद अपराधियों की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी थी, क्योंकि उन्हें न केवल इंस्पेक्टर विनय की जिप्सी अपनी कार से आगे निकलती दिखाई दे रही थी, बल्कि आगे की सड़क को ब्लॉक किए खड़ी भी नजर आ रही थी। उसने आगे रास्ता बंद कर दिया है। कार रोक, इतनी जल्दी कार नहीं रुक सकती। अब क्या करूं? गायब कर गाड़ी को, गायब कर। अगले ही क्षण जो हुआ उसे इंस्पेक्टर विनय सपने में भी नहीं सोच सकता था। इंस्पेक्टर विनय की आंखों के सामने ही अपराधियों की कार गायब हो चुकी थी। अभी अभी लुटेरों की कार मेरी आंखों के सामने थी, और अभी अभी एकाएक नहीं है। कार अचानक गायब हो गई कैसे? स्तंभित खड़े इंस्पेक्टर विनय के लिए यह अनोखा मामला था, और यह ऐसा अकेले ही मामला नहीं था। क्या हुआ यहाँ? इस आदमी ने मेरी आंखों के सामने मेरे शोकेस से 5 लाख रुपए मूल्य के हीरे का हार चुराया। ये तो अच्छा हुआ कि हमने इसे भागने से पहले ही पकड़ लिया, वरना मैं तो लुट गया होता। हार कहाँ है? अभी इसी के पास है। मैं इसे रंगे हाथों पुलिस से गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, इसलिए हमने इससे हार नहीं लिया। अब आप इसकी तलाशी लेकर खुद ही इससे हार बरामद कर ली कीजिए। उस आदमी की तलाशी ली गई, लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं है। यही बात मैं भी इन्हें बड़ी देर से समझा रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन यह है कि मानते ही नहीं। मैंने भी ज़्यादा विरोध इसलिए नहीं किया कि जब पुलिस आ जाएगी तभी फैसला हो जाएगा। ये बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे हीरों का हार जेब में रखते देखा था। ऐसा है तो वह हार कहाँ गया, जबकि तुम्हारा कहना है कि तुमने मुझे हार को उठाते ही दबोच लिया था। वो ना दुकानदार की समझ में आया और ना किसी और की। ऐसे में भला इंस्पेक्टर विनय क्या करता? आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। शान से चलते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। वह हार मैंने ही उठाया था, लेकिन वह बरामद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने हार को उठाते ही अपने साथी की जेब में पहुंचा दिया था। जादू से, जिसे मैंने सीखा था उस शख्स से जो अपने आप को जुर्म का हेडमास्टर कहता है, जबकि दुनिया उसे कहती है प्रिंसिपल। मैंने बहुत सोच विचार करके जादू को अपराध के साथ जोड़ने का फैसला किया, और मुझे खुशी है कि मेरा फैसला एकदम सही निकला। और इसका सबूत है पिछले दिनों शहर में घटी वे वारदातें, जिनमें मेरे स्टूडेंटों ने पुलिस और लोगों की आंखों में धूल झोंक कर सफल अपराध किए। पिछले दिनों के सभी अखबार ऐसी वारदातों से रंगे पड़े हैं। अखबारों में आपके उन्हीं कारनामों को पढ़कर हम आपके पास आए हैं प्रिंसिपल साहब। हम सब भी आपके क्राइम कॉलेज में एडमिशन लेकर आपसे जादू सीखना चाहते हैं और कानून की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। एडमिशन की फ़ीस है 5 लाख रुपए। एडमिशन फ़ीस मोटी थी, लेकिन फिर भी एडमिशन लेने वालों की भीड़ लग गई। इस शहर के बड़े बड़े अपराधी एडमिशन लेने के लिए मरे जा रहे हैं। इस तरह तो मेरे क्राइम कॉलेज की धूम एक बार फिर चारों तरफ फैल जाएगी। सारी दुनिया के अपराधी मेरे स्टूडेंट बनने के लिए उतावले हो जाएंगे। क्या जादू सिखाना इतना ही आसान है सर? बिल्कुल, क्योंकि मेरी नज़र में जादू कुछ नहीं होता। जादू नाम है सिर्फ हाथ की सफाई और आंखों के धोखे का। ऐसा है तो आपको अपना नज़रिया बदलना होगा सर, क्योंकि दुनिया के मशहूर जादूगर हुडानी का जादू के बारे में कुछ और ही नज़रिया है। उसका कहना है कि जादू एक विलक्षण शक्ति है, जिसे जानने के लिए कड़ी साधना करना बेहद ज़रूरी है। आप खुद अखबार में छपे उसके कमेंट्स पढ़ लीजिए। प्रिंसिपल ने दुनिया के सबसे मशहूर जादूगर हुडानी के कमेंट्स को एक ही सांस में पढ़ा। और फिर, क्या सचमुच जादू रहस्यमय शक्तियों का नाम है? मुझे चेक करना होगा। क्राइम कवरेज, हुडानी को चैलेंज। जादू रहस्यमय शक्तियों का नहीं बल्कि ट्रिक का नाम है, और ये बात मैं साबित भी कर दूंगा। और उसके लिए मैं हुडानी को चैलेंज करता हूँ कि वह मेरे साथ अपने सबसे प्यारे आइटम संदूक में बंद होकर पानी में उतरने वाले जादू का प्रदर्शन करे। इस प्रदर्शन के बाद ही उसकी सारी पोल खुल जाएगी। जादूगर एक्स। किसी जादूगर एक्स ने आपको चैलेंज दिया है पापा। मुझे मंजूर है। जादूगर एक्स। जादूगर एक्स के चैलेंज के लिए विश्व का वह सबसे बड़ा जादूगर भी तैयार था, और दिल्ली की जनता भी। हुडानी को चैलेंज देने वाला यह नकाबपोश जादूगर एक्स आखिर है कौन? पता नहीं, कहता है चैलेंज पूरा होने के बाद ही अपनी असलियत सामने लाएगा। यमुना के किनारे बने चैलेंज स्थल पर जो मौजूद लोग उतावले थे।
और पुलिस सतर्क। पूरी तरह होशियार रहना है। यहाँ मौजूद भीड़ में अगर खलबली मच गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। ओके सर। इधर दोनों जादूगर चैलेंज के लिए तैयार थे। दोनों ही मजबूत संदूकों में समा चुके थे। दोनों संदूकों को मोटी मोटी जंजीरों से जकड़कर उन पर मोटे मोटे ताले जड़ दिए गए और फिर दोनों संदूकों को यमुना नदी की गहराइयों में उतार दिया गया। सभी दम साधे देखते रहे और उस समय तो मानो सभी ने सांसें ही रोक ली जब कई घंटों बाद उन संदूकों को पानी से बाहर निकाला गया। अब रिजल्ट के सामने आने की बारी थी। कड़ाक खटाक। सबसे पहले जादूगर एक्स के संदूक को खोला गया, लेकिन संदूक के अंदर से जादूगर एक्स नहीं बल्कि उसकी छत विछत लाश बाहर निकली। ओह, जादूगर एक्स के साथ ये कैसे हुआ? नदी के पानी में मौजूद मांसखोर मछलियां संदूक को काटकर संदूक में घुस गईं और जादूगर एक्स को चट कर गईं। ओह, बेचारा अपनी असलियत बताने से पहले ही मारा गया। इसके मरने के साथ ही इसकी असलियत सामने आ चुकी है। मैं इसे जानता हूँ। ये एक कुख्यात अपराधी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल? जिसने भी सुना वही हैरत में पड़ गया। प्रिंसिपल ने जादूगर एक्स बनकर प्रसिद्ध जादूगर हुडानी को चुनौती दी। इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रिंसिपल ने भी जादू सीख लिया था और निश्चित ही पिछले दिनों शहर में घटी घटनाएं प्रिंसिपल के जादू का ही कमाल था। अचानक इंस्पेक्टर विनय चौंका। हुडानी हुडानी अभी भी अपने संदूक में कैद है। कहीं उसका भी हाल प्रिंसिपल जैसा ही ना हुआ। हुडानी के संदूक को खोलो जल्दी। कोई ज़रूरत नहीं है। हुडानी चाहे तो उसे यमराज भी कैद करके नहीं रख सकता। भड़ाक। बेचारा जादूगर एक्स हुडानी को चुनौती देने के चक्कर में मारा गया। दिल्ली शहर वालों के लिए ये एक हैरत अंगेज नज़ारा था, लेकिन दिल्ली जैसे भागम भाग वाले महानगर में कोई भी नज़ारा ज़्यादा देर तक याद नहीं रखा जाता। लोग जल्दी सब कुछ भूलकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और बदमाश आदमी भी। बारूद चाहे तो हवा को भी बचकर नहीं जाने दे। तेरी औकात क्या है? बम फेंक कर इसका किस्सा ख़त्म कर बारूद भाई। ये ले। बारूद नाम के उस बदमाश के हाथ से शक्तिशाली बम निकलकर हवा में लहराया। निशाना सड़क पर मौजूद वह पुलिस वाला था, लेकिन अचानक हवा में लहराई वह लात और निशाना बदल गया। उफ! कौन आया? परमाणु? पीले और हरे रंग में नहीं, ये जिसमें 3 रंग में है रंगा। इसलिए देखते ही मुझे लोग कहते हैं तिरंगा। तिरंगा! धड़ाक! तुझे तो बारूद मिनटों में धरती पर गिरा देगा। तू तिरंगा को गिरा बारूद भाई, उस पुलिस वाले को मैं देख लूंगा। तू धरती पर गिरते अपने दांतों की चिंता कर। धड़ाक! बारूद से टकराना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा तिरंगा। जब चुन ही लिया तो जैसे अपराधियों से लड़ने का रास्ता, तो फिर क्या सोचना कि महंगा पड़ेगा या सस्ता। आई था। भैंसे की मां ने टकराया बारूद और तिरंगा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। उसे बारूद के शरीर में होता दिखाई दे रहा था एक ऐसा परिवर्तन जो हैरत अंगेज तो था ही, खौफनाक भी था। ओ ये क्या? इसके मुंह से तो गोलियों की बरसात होने लगी। एक साधारण आदमी देखते ही देखते भयानक रूप धारण कर लेता है और फिर उसके मुंह से गोलियां बरसने लगती हैं। कमाल है। और सबसे बड़ा कमाल यह है कि इसके मुंह से बरसती गोलियां मुझे अपना निशाना बनाना चाहती हैं। ओ, ये गोलियां मुझे अपना निशाना बना भी लेंगी अगर मैंने जल्दी इसका इंतज़ाम नहीं किया तो। ट्रर्र। और ऐसा इंतज़ाम करने के लिए ये मोटी रॉड एकदम सही रहेगी, क्योंकि इसका साइज़ एकदम ठीक है। वह मुंह बंद करने के लिए आए साए जो गोलियां उगल रहा है, मैंने उसके मुंह से गोलियां उगलनी बंद कर दी। अब उसे बेहोश करके इसकी बोलती बंद करनी है। था ओ! अपनी सफलता पर खुश होता तिरंगा नहीं जानता था कि उसने बारूद का मुंह बंद करके उस मुसीबत को घटाया नहीं था, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ा लिया था, क्योंकि गोलियां अब आँखों और चिम चिम हाथों से बरस रही थी। तर 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 तर। और अब वह गोलियों की बरसात इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि तिरंगा को अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी। तर 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 तर। और शायद यही देखना चाहता था अंधेरे में खड़ा वह शख्स। तिरंगा जैसे सुपर हीरो के सामने मैंने अपनी ताकत का जो परीक्षण किया है, तिरंगा की हालत बता रही है कि वह पूरी तरह सफल है। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि अब मैं अपनी इस ताकत का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करूँगा। अभी तो मैं तिरंगा की उस बर्बादी का मजा लूँ जो मेरी ताकत के एक छोटे से नमूने के हाथों होने जा रही है। तिरंगा सच में बर्बादी के कगार पर था। उफ! और उसकी बर्बादी का कारण बन रहा था बारूद। लेकिन तिरंगा निशाना बना नहीं। तिरंगा को निशाना बनने नहीं दिया उसने, जिसे हर कोई कहता है परमाणु। ये तो तिरंगा को बचाने परमाणु आ गया। और तिरंगा को बचाने के साथ ही परमाणु मेरी ताकत के नमूने से भिड़ भी गया। लगता है मुझे अपनी ताकत को आज ही बड़े पैमाने पर परखना होगा। था और ऐसा मुझे जल्दी ही करना होगा। परमाणु बारूद को ख़त्म कर दे उससे पहले ही। उस शख्स द्वारा उछाली गई वह चीज़ जैसे ही बारूद तक पहुंची, वैसे ही उसके शरीर में एक और आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगा। ओह! एक बार फिर इसका रूप बदल रहा है और इस बार का इसका ये रूप पहले से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बार ये गोलियां नहीं गोले छोड़ रहा है। बूम! हैरान होना छोड़कर बचो परमाणु, क्योंकि इसका मुंह तोप की नाल और इसके हाथ लॉन्चर बन चुके हैं।
ओह! जो कुछ मेरी आँखें देख रही हैं वह सब हैरान कर देने वाला ही है तिरंगा। ब्लूम ब्लाम! मुझे तुम्हारा कहना लेकिन तुम्हारा कहना भी सही है। मुझे अपनी हैरानी को छोड़ना होगा क्योंकि तभी मैं सही से बच सकूँगा और ब्लाम! उसे ख़त्म करने के लिए सटीक वार कर पाऊँगा। ओह! मेरे परमाणु छल्ले के तो उसने चीथड़े उड़ा दिए। ब्लाम! इसका मतलब इस पर परमाणु छल्लों का वार तो किया ही नहीं जा सकता। साथ ही परमाणु ब्लास्ट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिए परमाणु छल्लों का उसके इर्द-गिर्द पहुँचना बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह ये अपने हाथों और मुंह से बारूद बरसा रहा है, उससे परमाणु छल्ले तो क्या, हवा भी ढंग से उसके पास नहीं पहुंच सकती। इसलिए फ़िलहाल तो मुझे सिर्फ एक ही काम करना है। ब्रूम! तिरंगा की तरह मुझे भी बसते रहना है ताकि ब्रूम! इसके वारों का निशाना ना बन जाऊं। उफ! इस तरह बसते रहने से कुछ नहीं होने वाला परमाणु। वो देखो, इसके जिन वारों से हम बचे हैं वे कैसे आसपास के इलाके को अपना शिकार बना रहे हैं। ओह! थम आउट! ओह! उफ! बूम! हा हा हा! चूहों दोनों चूहों की तरह उधर-उधर भागकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। चूहे-बिल्ली का ये खेल ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। परमाणु और तिरंगा भी ये बात समझ रहे थे। इस तरह बचते रहने से कुछ नहीं होने वाला। इसे ख़त्म करने के लिए कुछ और सोचना होगा। लेकिन क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही। बूम! रोशनी? ओह! क्या हुआ? मुझे एक रोशनी दिखाई दे रही है। उसकी बाजू पर चमकती उस रोशनी के रूप में जो मुझे तभी से दिखाई देनी शुरू हुई है जब से इसने ये खतरनाक रूप धरा है। पहले ये चमक थोड़ी कम थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। तो फिर ठीक है, मैं अपने परमाणु छल्ले से अभी उस चमकीली चीज़ को उसके बाजू से अलग करता हूँ। ओह! मेरे परमाणु छल्लों को तो वह अपने पास पहुँचने ही नहीं दे रहा। और जब परमाणु छल्ले उस तक नहीं पहुँच सकते तो फिर और क्या चीज़ उस तक पहुँचेगी? एक चीज़ है जो उस तक पहुँचेगी और वो चीज़ है मेरी ढाल। मेरी ढाल ऐसी धातु की बनी है जिसे बारूद का बारूद नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे डर है कि उसके गोले और मिनी मिसाइलों की गति मेरी ढाल को रोक सकती है। इसलिए तुम्हें मेरी ढाल को अपनी परमाणु छल्लों से ऐसी गति प्रदान करनी होगी जो उस ढाल को रोकने आए गोलों और मिसाइलों को काटती हुई अपने लक्ष्य तक जा पहुंचे। तिरंगा की अभेद ढाल और परमाणु के छल्लों की गति ने उस चमकती रोशनी को बारूद के बाजू से अलग कर दिया था। और इसी के साथ आ! ओह! परमाणु ने तिरंगा के साथ मिलकर मेरी एक बड़ी ताकत को नष्ट कर दिया। लेकिन वे बचेंगे नहीं। मैं अभी उनके सामने इससे भी बड़ी ताकत को पहुंचाता। कड़ाक! नहीं, परमाणु ने अभी-अभी मेरी एक बड़ी ताकत को ख़त्म किया है। इसी तरह वो मेरी इससे भी बड़ी ताकत को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से काम लूँ और अपनी ताकत में कोई ऐसी ताकत को शामिल करूँ, जिसके रहते परमाणु तिरंगा अपने भगवान की भी सहायता ले ले, तब भी नहीं बच सके। वह वहाँ से जा चुका था, जबकि परमाणु और तिरंगा, मुझे लग रहा है कि कोई नई आफ़त सिर उठा रही है। हमें उस आफ़त का सिर कुचलना होगा और उसके लिए हमें उसके बारे में और उसके पते ठिकाने के बारे में जानना होगा। और उसके लिए हमें अपने-अपने तरीके से खोजबीन करनी होगी। इस बार मैं इस बारे में मुझे तुरंत ही प्रॉबोट से मिलना होगा। परमाणु वहाँ से जा चुका था, जबकि तिरंगा वहीं रहकर खोजबीन करने में जुट गया था। उस समय बारूद से लड़ने के चक्कर में मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि बारूद के शरीर में जब-जब अद्भुत ताकत आई, उससे पहले उस इमारत के पास से कोई चमकती सी रोशनी चलकर बारूद से टकराई थी। यानी यहाँ कोई ऐसा शख्स था, जो बारूद में असाधारण शक्ति भर रहा था। बिल्कुल था। यहाँ बने ताज़े जूतों के निशान बता रहे हैं कि यहाँ कोई था। लेकिन कौन? अरे ये क्या है? एक पतली डंडी, जिसे अभी कुछ देर पहले ही तोड़ा गया। ये डंडी ज़रूर उसी शख्स के हाथ में होगी जो यहाँ मौजूद था। लेकिन क्या ये पतली डंडी बता सकती है कि वह शख्स कौन था? और बारूद को असाधारण शक्ति देने के पीछे उसका क्या मकसद था? उस खोज में न तिरंगा के हाथ कुछ लगा था और न परमाणु के। बारूद नामक साधारण बदमाश में अचानक असाधारण शक्तियाँ कैसे आ गईं, इस बारे में मैं फ़िलहाल कुछ भी पता नहीं लगा पाया हूँ। लेकिन मेरी खोज जारी है। कुछ पता लगेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ पता चलेगा। इसलिए अब एक ही काम किया जा सकता है, उस शख्स द्वारा दूसरी वारदात करने का इंतज़ार, जिसने बारूद को खतरनाक बारूद बनाया था। लेकिन क्या वह दूसरी वारदात करेगा? वह शख्स दूसरी वारदात करने के लिए एकदम तैयार था। ये वह जगह है जहाँ मुझे वह ताकत मिलेगी जो मेरी शक्ति को इतना ज़्यादा बढ़ा देगी कि फिर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन उस ताकत को पाने के लिए मुझे यहाँ हमला करना होगा। एक ऐसा हमला जो यहाँ मौजूद औरतों में खलबली मचा दे, उनमें आतंक फैला दे, उन्हें चीखने के लिए मजबूर कर दे। आइया! नारी की उन करुण चीखों पर कांपा कोई शरीर, कौंधी कहीं बिजली, और एक पल में ही घटनास्थल पर पहुंची नारी के सम्मान की विरक्षक शक्ति। निर्भय हो जाओ, तेरे यहाँ आने से यहाँ की सारी महिलाएं सचमुच निर्भय हो जाएंगी शक्ति। और मैं निश्चिंत हो जाऊंगा क्योंकि तुझे यहाँ बुलाने का मेरा प्लान सफल हो गया। अब आगे जो कुछ भी होगा वह अपने आप होगा। शक्ति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ये लोहे का भारी गोला इस शैतान को नष्ट कर देगा। ओह!
गोला तो उसके शरीर से टकरा कर वापस आ रहा है। ओह, इसका शरीर तो रबड़ का बना हुआ है। मेरी ऊष्मा का तेज इसे पिघला देगा। ओह, मेरी ऊष्मा का तेज उसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही छिटक गया है। इसका मतलब उसके शरीर के इर्द गिर्द कोई ऐसी अदृश्य शक्ति का कवच है जो मेरी ऊष्मा को उसके शरीर तक नहीं पहुंचने दे रहा। कोई बात नहीं, इसे खत्म करने का दूसरा तरीका भी है मेरे पास। लोहे के बने ये दो पार्ट इसे पीस कर रख देंगे। उन वह उन पार्टों से छूटने की कोशिश कर रहा है। मुझे उन पार्टों का दबाव बढ़ाना होगा ताकि वह छूटने में सफल ना हो पाए। ओ नहीं, ये क्या हो रहा है? वह तेजी से पिघल कर उन पार्टों से छूट रहा है। ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ, छूटने के चक्कर में ही सही। वह खत्म तो हुआ नहीं हुआ। वह एक नया रूप लेकर फिर उठ रहा है, और वह रूप में और इस रूप में वह पहले से भी अधिक ताकतवर है। धड़ाक! खतरनाक नजर आ रहा है। उसका खत्म होना बहुत ज़रूरी है, और चूंकि इस पर मेरी अन्य शक्तियाँ प्रभाव नहीं डाल रही, इसलिए मुझे इसे खत्म करने के लिए बुलानी होगी अपनी दिव्य कटार। दिव्य कटार हाथ में आते ही शक्ति ने चंडी का रूप धारण कर लिया। खच! पल भर में ही कई हिस्सों में कटकर गिरा वह शैतान था। लेकिन अगले ही पल, ओह, इसके सभी हिस्सों ने एक बार फिर जुड़कर इसे एक नया रूप दे दिया है, और एक बार फिर ये तबाही मचाने में जुट गया है। मुझे इसे एक बार फिर काटना होगा, लेकिन इससे होगा क्या? मैं फिर काट दूंगी, ये फिर एक नया रूप लेकर जुड़ जाएगा। मुझे तो इसे काटने के साथ साथ इस बात का इंतज़ाम करना होगा कि इस बार ये कटे तो फिर दोबारा ना जुड़ पाए। लेकिन ऐसा होगा कैसे? हाँ, एक तरीका है, और इसके लिए मुझे अपनी गति का उपयोग करना होगा। अब जैसे ही मैं इसके शरीर का हिस्सा काटूंगी, खच, उसे ज़मीन पर गिरने से पहले ही अपने हाथों में संभालूंगी, और उसे ले जाकर अंतरिक्ष के किसी अनजान कोने में जाकर छोड़ूंगी, और फिर वापस आकर उसके शरीर के दूसरे हिस्से को काटूंगी, खच, और उसे फेंकने के लिए अंतरिक्ष में जाऊंगी, लेकिन पहले वाले स्थान से एकदम विपरीत। पलक झपकती शक्ति ने उस शैतान के शरीर के हिस्सों का अंतरिक्ष की गहराइयों के अलग अलग कोनों में दफन कर दिया। शक्ति की इस तेजी को देखकर स्तंभित था वह शख्स। उफ, अगर मैंने सारे दृश्य को अपनी आंखों से ना देखा होता तो जो कुछ हुआ उस पर कभी भी यकीन ना करता। सचमुच शक्ति की शक्ति और उसकी गति बेजोड़ है, और शक्ति की इस बेजोड़ शक्ति और गति को अपने इस अद्भुत यंत्र में संचित करने की मेरी जो योजना थी वो पूरी हो चुकी है। अब मैं शक्ति की शक्ति और गति को अपनी ताकत से मिलाऊंगा, और फिर उससे तैयार करूंगा अपने इस दुश्मन की मौत, जिसे मैं अपनी हर आती जाती सांस के साथ मारना चाहता हूँ। और मेरा वो दुश्मन है परमाणु। परमाणु, कहाँ उड़े जा रहे हो? नीचे कुछ स्कूली बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है रोबोट। एक बेकाबू ट्रक उन्हें कुचलने पड़ रहा है। उफ, सही समय पर पहुंचा। क्रिंच! स्कूली बच्चों से कुछ इंच पहले ही इस ट्रक को रोक पाया हूँ। अरे, ट्रक में तो कोई ड्राइवर नहीं है, ये चल कैसे रहा था? ये क्या हो रहा है? ये ट्रक पिघल कैसे रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? परमाणु जो देख रहा था वो सपना नहीं, हकीकत थी, और एक खौफनाक हकीकत। उफ, इस ट्रक ने विचित्र रूप धारण करके मुझे जकड़ लिया है। मुझे इससे बचना होगा, और इसके लिए मुझे अपनी बेल्ट का स्विच दबाकर छोटा होना होगा। और अब मैं इससे बचा रहूँ, उसके लिए मुझे इससे बचकर हवा में उड़ना होगा, और हवा में ही उस पर वार करना होगा। ओह! उह! परमाणु कबाड़ ट्रक तक पहुंच पाता उससे पहले ट्रक एक अनोखा रूप धारण कर परमाणु तक पहुंच गया, और जैसे ही परमाणु ज़मीन पर गिरा वैसे ही वह मुसीबत एक नए रूप में परमाणु के सामने थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? ट्रक पहले एक अजीब से पक्षी में बदला, और फिर वह पक्षी एक रोबोटिक डायनासोरस बनकर मेरे सामने है, और इसने मुझे चबाने के लिए मुझे अपने जबड़ों में जकड़ भी लिया है, और ये मुझे चबा भी जाएगा अगर मैं जल्दी इसके जबड़े से नहीं हुआ ट्रांसमिट। परमाणु ट्रांसमिट होकर बचा ही था कि मुसीबत ने एक और नया रूप धारण कर लिया, और मुसीबत का यह नया रूप कड़ों में बटे परमाणु के शरीर का दुश्मन बन गया था। ओह, मुसीबत का यह नया रूप तेज़ हवा के साथ मेरे शरीर के कड़ों को अपने अंदर खींचने की कोशिश में है। अगर मैं तेज़ी से रिफॉर्म नहीं हुआ तो वह अपनी कोशिश में सफल भी हो जाएगा। परमाणु सही समय पर चेता था, तभी वह अपने आप को बचाने में कामयाब हुआ। ओह, आखिर मैं सही समय पर अपने शरीर को सामान्य करने में सफल हो गया। ओ ये क्या? यह मुसीबत तो एक बार फिर एक अनोखा रूप ले रही है, एक अत्यंत घातक मिसाइल का रूप, जो मुझे निशाना बनाना चाहती है। ओह, मैं तो उसका निशाना नहीं बन रहा, लेकिन मेरे चक्कर में मेरे पीछे लगी हुई मिसाइल यहाँ की बिल्डिंगों को नुकसान पहुँचा रही है। बूम! इस नुकसान को बचाना होगा, और उसके लिए मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। भाग रहा है परमाणु, भाग, कितनी भी तेज़ भाग, लेकिन मैंने तेरे लिए जो मौत तैयार की है उससे बचकर तू कहीं नहीं भाग पाएगा। वह जहन्नुम तक तेरा पीछा करेगी। परमाणु चकित था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ रहा हूँ, लेकिन इस मिसाइल को ज़रा सा भी मात नहीं दे पाया हूँ। यह जब चाहती है मेरी गति को मात करती हुई मेरे पास पहुँच जाती है। अगर मुझ में ट्रांसमिट होने की पावर न होती तो मिसाइल रूपी यह मुसीबत अब तक न जाने मुझे कितनी बार मात देती। इसे तो ख़त्म करने के लिए तुरंत ही कोई तरीका खोजना होगा। पानी, इस मुसीबत मुसीबत इस समय यांत्रिक रूप में
और हर यांत्रिक चीज़ का पानी दुश्मन होता है। इसका दुश्मन भी पानी ही बनेगा और ये मेरे पीछे पानी में ज़रूर जाएगी, क्योंकि यह मिसाइल परछाई की तरह मेरे पीछे लगी हुई है। छपाक! परमाणु के साथ ही उसके पीछे लगी मिसाइल भी पानी में समा गई और अगले ही पल बुम! वैसे ही हुआ जैसे परमाणु ने सोचा था। नदी के पानी ने मिसाइल को ख़त्म करने के लिए विवश कर दिया। लेकिन मिसाइल के ख़त्म हो जाने का मतलब ये नहीं था कि वह मुसीबत भी ख़त्म हो गई थी। वह तो एक नया रूप ले रही थी। ओह! यह मुसीबत तो नया रूप धारण कर रही है, पानी के शैतान के रूप में। और इसका ये रूप पानी में बेहद खतरनाक साबित होगा। इसलिए मुझे तुरंत ही उड़कर पानी से बाहर निकल जाना चाहिए। ओह नहीं! ये क्या? मैं तो उड़ ही नहीं पा रहा हूँ और ना ट्रांसमिट हो पा रहा हूँ। ऐसा तो मेरे साथ तभी होता है जब हो जाती है मेरी पावर बेल्ट ख़राब। उफ़! उस मुसीबत को पानी में लाकर ख़त्म करने के चक्कर में मैं ये कैसे भूल गया कि पानी मेरी भी यांत्रिक पावर बेल्ट को भी ख़राब कर सकता है। आह! परमाणु बहुत बड़ी भूल कर चुका था और अब उसके पास उस भूल को सुधारने का कोई मौका नहीं था। उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही थी, एक पल में ही। लेकिन परमाणु की मौत का वह पल आया नहीं। शक्ति ने उसे आने नहीं दिया। शक्ति, तुम यहाँ? कुछ समय पहले महिला आश्रम के बाहर मेरे जिस शैतान से मुठभेड़ हुई थी, उसे ख़त्म करने के बाद मैं इस खोज में लग गई कि आखिर वह शैतान किसकी शक्ति था और वह मुझसे लड़ने क्यों आया था। इस रहस्य को जानने के लिए मैंने अपने शक्ति मुंड को इस काम के लिए नियुक्त कर दिया कि अगर वह उस शैतान से मिलती जुलती किसी शक्ति को देखे तो मुझे सूचित करे। शक्ति मुंड ने इसे तुम्हारे पीछे लगे देखा तो ये मुझे लेकर यहाँ पहुँच गया और यहाँ पहुंचकर मेरी समझ में ये भी आ गया कि वह शैतान मुझसे किस लिए टकराया था। असल में उस शैतान के बहाने मेरी शक्ति की चोरी की गई थी, ताकि मेरी उस शक्ति में शैतानी शक्ति को मिलाकर तुम्हारे लिए इस मुसीबत का निर्माण किया जा सके। ओह! इस मुसीबत में तुम्हारी शक्तियों का समावेश है। तभी मेरे परमाणु छल्ले और विस्फोट इस पर असर नहीं डाल रहा है। तभी यह पलक झपकते ही कोई भी रूप और आकार धारण कर लेता है और उस गति से उड़ रहा है जो क्षण भर में ही मुझे मात कर देती है। सही समझे परमाणु? अब जरा साइड में होकर अपनी बेल्ट को सही करो। दो समान शक्तियों की लड़ाई देखो और देखो कि कौन खत्म होता है। जब मामला किसी शैतानी शक्ति को खत्म करने का हो तो मुझे ज़्यादा देर खड़े रहकर तमाशा देखने में मज़ा नहीं आता। इसलिए तुम्हारी इस बराबर की लड़ाई में तुम्हारा पलड़ा भारी करने के लिए मैं भी आ गया शक्ति, क्योंकि मेरी बेल्ट में जो खराबी थी उसे मैं ठीक कर चुका हूँ। अब परमाणु और शक्ति ने उस शैतानी मुसीबत को ज़्यादा देर तक टिके नहीं रहने दिया। पड़ाम! और उस शैतानी मुसीबत के खत्म होने का मतलब था इस शख्स की बहुत बड़ी हार। अगर शक्ति बीच में नहीं आती तो मैंने परमाणु को मार ही डाला था। शक्ति ने परमाणु को बचाकर साबित कर दिया है कि अगर मुझे परमाणु को मारकर उस शहर पर एक छत्र राज करना है तो मुझे परमाणु के साथ शक्ति को भी मारना होगा। लेकिन शक्ति और परमाणु जैसी शक्तियों को खत्म करने के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति नहीं, अपने सारे दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह इसके दिमाग में परमाणु और शक्ति ही घूम रहे थे, इसी तरह परमाणु और शक्ति के दिमाग में भी वही घूम रहे थे। हमें किसी भी तरह शहर पर मुसीबत बरसाने वाली उस रहस्यमय में शक्ति को ढूंढना है परमाणु, चाहे उसके लिए हमें शहर के चप्पे चप्पे की खाक क्यों न छाननी पड़े। अरे, कहाँ रह गया परमाणु? अभी तो मेरे साथ ही उड़ रहा था। शक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे परमाणु एक अचंभित कर देने वाली स्थिति में फंसा दिखाई दिया। ओह! हवा में उड़ते काले बादलों के बने शैतानों ने परमाणु को बुरी तरह जकड़ रखा है। चूंकि बादल शैतान ने परमाणु के हाथ मुंह सभी को जकड़ रखा है, इसे परमाणु खुद नहीं छूट पा रहा। मुझे उसे छुड़ाना होगा। ओह! मेरे ऊर्जा प्रहार तो उन बादल बादल शैतानों के आर पार निकल गए। मुझे अपने प्रहारों को और भी ज़्यादा भीषण बनाना होगा। ओह! शक्ति को भीषण क्या, कैसा भी वार करने का मौका नहीं मिला। उसे भी बादल शैतानों ने जकड़ लिया था और वे भी इस तरह की वह टस से मस नहीं हो पा रही थी। उफ! हा 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 हा। परमाणु की तरह तू भी फंस गई शक्ति। अब तू भी परमाणु की तरह अपने इष्ट देवों को याद कर ले, क्योंकि परमाणु के साथ तू भी मेरी शक्ति से बने इस बादल शैतान के हाथों से मरने जा रही है। ओह! तो तू है जो अपनी शक्तियों से तबाही का दूत बना हुआ है। तेरी ही तो तलाश थी हमें। कौन है तू? क्यों कर रहा है ये सब? तूने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया शक्ति। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जवाब देने के साथ ही मेरी वह सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ जाएगी जिसे छुपाना ही मेरे लिए अच्छा है। इसलिए फ़िलहाल इन सवालों को अपने साथ लेकर ही यमराज के पास जाओ। 50-60 साल बाद जब मैं वहाँ आऊँगा तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूँगा। जवाब तो तुम्हें आज ही देना होगा शैतान, क्योंकि यमराज के पास हम नहीं, तू जा रहा है। क्योंकि तुझे अपने जिस काले बादलों के शैतानों पर नाज है, वो तो मेरी अत्यधिक ऊष्मा के प्रभाव से गर्म होकर पानी बनकर बरसने लगे और इसके बरसने के साथ ही हम आज़ाद हो रहे हैं तेरा बंटाधार करने के लिए। आह! शक्ति, ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तू और परमाणु तो बच गए, लेकिन दिल्ली शहरवासी उस शैतानी बादल रूपी मुसीबत में फंस गए जो पानी के रूप में बरस कर नीचे पहुंची है। देख नीचे, नीचे के दृश्य ने शक्ति को ही नहीं परमाणु को भी स्तब्ध कर दिया। ओह नो! यहाँ से बरसकर पानी की जो बूंदें ज़मीन पर पहुँच रही है वे सभी की सभी शैतानी रूप धारण कर रहे हैं और पानी की बूंद से बना हर शैतान बर्बादी फैलाने पर उतारू है।
हमें उन्हें रोकना होगा। हा 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 हा। कब तक इन्हें रोकोगे? यह शैतानी बारिश तो होती ही रहेगी, कई घंटों तक भी होती रहेगी और कई सालों तक भी। हा 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 हा। इसलिए अगर तुम इस शैतानी बारिश को रोकना है तो तुम दोनों को खुद को मेरे हवाले करना होगा। उफ, वैसा ही कह रहा है शक्ति। उसकी रहस्यमय शक्तियों के प्रभाव से वह शैतानी बारिश लगातार हो रही है। हमें खुद को इसके हवाले करना ही होगा। हा हा। मैं जानता था तुम ऐसा ही करोगे। जल्दी दिल्ली का चप्पा चप्पा उन पोस्टरों से अटा हुआ था। आइए देखिए, मौत, परमाणु और शक्ति की जादू की दुनिया का सबसे हैरत अंगेज शो, दुनिया के सबसे बड़े जादूगर द्वारा साय 7 बजे। दिल्ली वासियों के लिए सचमुच हैरत अंगेज था जादू का वह शो, इसलिए उसे देखने के लिए दिल्ली वासियों का हुजूम इकट्ठा था। हा 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 हा। देख लो दिल्ली वासियों, अपने चहेते रक्षकों को आखिरी बार, क्योंकि ये दोनों अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहे हैं। ओह, उस रहस्यमय जादूगर के उस जादू ने सभी की सांसें रोक दी थी, और अब वह जादू शक्ति और परमाणु की सांसें रोकने जा रहे था। और फिर एक पल बाद खच खचाक की आवाज़ के साथ ही परमाणु शक्ति की गर्दन उनके धड़ से अलग हो गई, और इसी के साथ इस शख्स के कंठ से निकले ठहाके ने सारे वातावरण को कपायमान कर दिया। हा 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 हा। शक्ति और परमाणु खत्म। अब मुझे इस संसार में रोकने वाला कोई नहीं। हा हा। सही कहा। लेकिन मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो तुम तो उड़ानी हो, जादूगर उड़ानी। लेकिन तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से जादू के बक्से से निकालकर नदी में मौजूद मांसखोर मछलियों को खिलाया था। सही कहा। यह जादू नहीं बल्कि सच्चाई है। मैं जादूगर होडानी नहीं, बल्कि तिरंगा हूँ। मैंने जादूगर होडानी का रूप तो यह सच्चाई सामने के लिए धरा था कि तुमने जादूगर होडानी की हत्या की है। एक मिनट, जब सारी सच्चाई सामने आ गई है तो फिर इस सच्चाई को भी सामने आने दो कि इस जादूगर के वेश में तुम वह प्रिंसिपल हो जो जादूगर होडानी की हत्या करके उसके जादू का मालिक बन बैठा है। और तुम्हारे बारे में मैं तुम्हारी उस छड़ी से जाना जिसे तुम गुस्से में तोड़कर फेंक आए थे। अंडरवर्ल्ड में उस छड़ी को सभी पहचानते थे कि वह प्रिंसिपल की छड़ी थी। ओह, तो तुम सच्चाई जान चुके हो। ऐसा है तो लगे हाथ में तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं हुडानी के जादू का मालिक कैसे बन बैठा। असल में जब मुझे जादू का हुडानी के बारे में पता चला था तभी मैंने उसकी उस विचित्र जादुई माला को हथियाने की ठान ली थी, जिसके बारे में प्रसिद्ध था कि हुडानी के गले में पड़ी वह माला ही उसके जादू की असली शक्ति है। मैंने सबसे पहले जादूगर एक्स के रूप में हुडानी को चैलेंज किया। मैंने हुडानी के साथ जिन बक्सों में बंद होकर जिस स्थान पर पानी के नीचे गया था वहाँ मेरे आदमी पहले से ही मौजूद थे। बक्सों के पानी में पहुँचते ही उन्होंने दोनों बक्सों को अपने कब्जे में कर लिया। इससे पहले कि हुडानी को समझ पाता, मैंने अपने साथियों के साथ पानी के अंदर उसकी हत्या कर दी और उसकी जादुई माला हत्या दी। फिर मैंने हुडानी का रूप धरकर खुद को हुडानी के बक्से में बंद किया और अपने कपड़े हुडानी की लाश को पहनाकर उसे अपने बक्से में बंद कर दिया, और साथ ही बक्से में छेद करके इसका भी इंतजाम किया कि मांसखोर मछलियाँ हुडानी के शरीर को चट कर जाएं। ऐसा ही हुआ, और मैं हुडानी की जादू की माला पहनकर उसके जादू से अपने दुश्मनों को खत्म करने में जुट गया। शक्ति और परमाणु को तो मैं खत्म कर चुका हूँ, रहा तू तो तुझे भी अपने जादू से अभी खत्म किए देता हूँ। ओह, तुम्हारा ये जादू तो बड़ा ही खतरनाक है। इसे तो तुरंत ही खत्म करना होगा। छू! तिरंगा के हाथ घुमाते ही प्रिंसिपल का वह जादू पलक झपकते ही गायब हो गया। इसी के साथ प्रिंसिपल पल के झपकाना भूल गया। तुमने मेरे जादू को काटा कैसे? तुम जादू कैसे जानते हो? वैसे ही जैसे तुम जानते हो, जादूगर उड़ानी की जादुई माला की वजह से जो एक तुम्हारे गले में ही पड़ी हुई है। ये जादूगर उड़ानी की माला, ये तुम्हें कहाँ से मिली? जादूगर उड़ानी की बेटी से। जब मुझे पता चला कि तुम असल में प्रिंसिपल हो तो मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि तुमने जादूगर उड़ानी की हत्या कर दी है और किसी तरह उसके जादू का हथिया लिया। बस ये समझ में आती मैं जादूगर उड़ानी के जादू का तोड़ ढूंढने में लग गया, और इसी सिलसिले में विदेश से जादूगर उड़ानी के साथ आई उसकी बेटी एलस्का से मिला। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वो अपने पिता के हत्यारे से बदला लेने के लिए मचल उठी, और जादूगर उड़ानी के जादू का रहस्य बताकर उसने अपनी जादुई माला मुझे सौंप दी। जादू की जितनी शक्ति तुम्हारे गले में पड़ी माला में है उतनी शक्ति मेरे गले में पड़ी माला में भी है। अब मैं तुम्हें अपने गले में पड़ी जादुई माला का सबसे बड़ा जादू दिखलाता हूँ। देखो पीछे। आओ, ये तो परमाणु और शक्ति है। तुमने इन्हें जादू से जिंदा कर दिया। मैंने इन्हें जिंदा नहीं किया, बल्कि इन्हें जादू से मरने ही नहीं दिया। असल में तुमने इन दोनों की जो गर्दन कटती देखी वह तुम्हारे जादू का नहीं बल्कि मेरे जादू का कमाल था। मैंने ऐन मौके पर पहुंचकर तुम्हारे जादू को खत्म कर अपना जादू फैला दिया था, और उस जादू की वजह से तुम्हें वही दिखा जो मैं तुम्हें दिखा रहा था, जबकि सच्चाई ये थी कि मैंने परमाणु शक्ति को आज़ाद करा लिया था। उह! पछाड़ खाकर दूर गिरा तिरंगा, और इससे पहले कि वह संभलता प्रिंसिपल ने उसे दबोच लिया। तू इस जादुई माला के बल पर ही प्रिंसिपल की ताकत से टकरा रहा है ना? ले, उतर गई तेरे गले से ये जादुई माला। अब मैं इसे पहनकर दुगने शक्तिशाली जादू का मालिक बन जाऊंगा और तुम सबको एक साथ ही मिट्टी में मिला दूंगा। वह जादुई माला जैसे ही प्रिंसिपल के गले में मौजूद दूसरी जादुई माला के संपर्क में आई
वैसे ही दिवाली की सी आतिशबाजियाँ छूट पड़ी और इन आतिशबाजियों के बीच प्रिंसिपल के गले से चीखें भी उबलती रही। जल्दी वे आतिशबाजियाँ और प्रिंसिपल की चीखें एक साथ शांत हुई। ये एकाएक मेरे साथ क्या हुआ था? शायद ये दुगनी जादुई ताकत का असर था जिसे कुछ पलों के लिए मेरा शरीर सह नहीं पाया। खैर, अब मैं संभल गया हूँ। अब अपनी जादुई ताकत से इन सबको खत्म करता हूँ। अरे ये क्या, मेरे हाथ से जादुई ताकत क्यों नहीं छूट रही? अब कुछ नहीं छूटने वाला। जादूगर उडानी की बेटी एलेक्सा ने मुझे वो जादुई माला देते हुए बताया था कि जैसे ही वह माला दूसरी माला से मिलेगी वैसे ही दोनों माला एक दूसरे की जादुई शक्तियों को खत्म कर देंगी। तभी जादूगर उडानी उन दोनों मालाओं को एक दूसरे से अलग रखता था। मेरे गले से उस जादुई माला को निकाल कर तुम उसे पहन सको, इसलिए मैंने तुम्हारे वार से निढाल होने का नाटक किया था और इसलिए तुम्हें माला पहनने से रोकने को आगे बढ़ते शक्ति और परमाणु को मैंने रोक लिया था। इसी के साथ तेरा सारा खेल खत्म हो गया। अब चल, मैं तुझे काला पानी जेल पहुँचाया हूँ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक डॉक्टर वॉर्म में। तब तक के लिए धन्यवाद।